कौन है वो? रुक जाइए अंतरिक्ष भैया। माना कि निहारिका से गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। नहीं बेटा, मैं इतना महान नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। और भगवान राम ने भी औरों की बातें सुनकर सीता को वनवास दिया था। और मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सीता नहीं है। तुम अपनी बहन के लिए एक मौका मांग रही हो, तो पूछो अपनी बहन से, पूछो इससे, कौन है वो जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया मेरे साथ? कौन है मैं? मुझे जवाब दो। चुप क्यों तुम? तुम्हारी चुप्पी अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता निहारिका। इस घर से निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। हाँ, अंतरिक्ष, ये सच है कि मैंने शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी से प्यार किया। ये भी सच है, ये भी सच है कि मैं शादी के पहले किसी और से प्यार करती थी। अब जब मेरे पति ने आप सबको इतना सब कुछ बता दिया, तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे ना कि वो कौन है? मैं बताती हूँ कौन है। वो जो बोलती है यही है, इसी पार्टी में है वो। यही है वो, ये है वो जिससे मैं प्यार करती थी। चलो सबको अपनी प्रेम कहानी सुनाई डाल। भाभी ये क्या बदतमीजी? आप अपनी जिंदगी में मेरा नाम क्यों घसीट रही है? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना। आज जब इतने सारे लोगों के बीच मुझ पर इल्जाम लगा, तो तुम क्यों बचोगे? क्यों बचोगे तुम? नहीं बचोगे तुम। मैं तुमको बता दूं। भाभी झूठ क्यों बोल रही है आप? क्यों चाहती हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। माना तुमने तारा से शादी कर ली, लेकिन बताओ ना सबको, बताओ सबको कि घर में तुम्हारी नजरें कैसे ढूंढती रहती थी। बताओ बस भाभी, आप इस तरह से मेरे पति को बदनाम नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ तारा, मैं सच कह रही हूँ कि यही है वो। झूठ कह रही हैं आप, बेवजह मेरे पति को बदनाम कर रही है। अरे भाभी, आपकी रजामंदी से ही मेरी और राहुल की शादी हुई थी ना। अगर आप राहुल को इतना चाहती थी, तो तब क्यों नहीं बोला आपने कुछ? अरे मेरी शादी के वक्त आगे बढ़कर तैयारियां तो आप ही कर रही थी ना। तब आपने किसी से क्यों कुछ नहीं कहा? तब क्यों चुप रही आप? जवाब दीजिए, बोलिए ना, जवाब क्या है आपके पास? जवाब साफ है तारा। मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी, मजबूर हो गई थी मैं उसके प्यार। इसने जब देखा कि तुम्हारा झुकाव इसकी तरफ है, तो ये खुश हो गया। इसको तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पैसा जो दिखाई दे रहा था। तितली मामी आप सबको बताइए ना। तितली मामी आप तो सबको जानती हो ना। तितली मामी बताइए ना सबको, प्लीज बताइए ना सच क्या है। मुझे क्या पता है, मैं क्या बोलूंगी? मैं तो ना किसी के 2 में हूं ना 4 में। मुझ में अक्ल कहाँ है? तितली मामी, क्या तितली मामी लगा रखा है? तुम्हारा झूठ है, तुम भी संभालो। तितली मामी आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बताइए ना? अपने झूठ को सच करने के लिए मुझे गवाह बना रही हो, ये तो
बड़ी कमाल की जबरदस्ती है। दीदी देखिए ना। अरे भाभी प्लीज। सच क्या है मैं बताती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, तुम्हारे बहाने। सच तो ये है कि तुमने कभी इस घर की इज्जत की परवाह की ही नहीं। और आज तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुमने इस घर के दामाद पर उंगली उठाई है। खबरदार अगर तुमने राहुल के खिलाफ ये भी लफ्ज कहा तो। मम्मी जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, यही है वो। अंकित तुम जानना चाहते थे ना कि कौन है वो। मैं सच कह रही हूँ। राहुल, राहुल ये वो। यकीन करो मेरा। यकीन? मैं तुम पर कैसे यकीन करूं निहारिका? तुम पर से तो मेरा भरोसा कब का उठ चुका है और तुम यकीन की बातें करती हो। तुम तो इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। चुपचाप इस घर से निकल जाओ। निकल जाओ इस घर से। वेदिका, 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 वेदिका देखो ना, देखो ना ये लोग कैसे तुम्हारी बहन को इस घर से धक्के मार मार के निकल। वेदिका, वेदिका तुम तो मेरा साथ दोगी ना? ठीक है मैं चली जाती हूँ उस घर से, लेकिन मैं इस घर से अकेली नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? सुना आप लोगों ने? अकेले नहीं जाऊंगी मैं। मेरी बहन, मेरी वेदिका भी मेरे साथ जाएगी। वेदिका इस घर में मेरी वजह से आई थी। जब मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो वो यहाँ क्यों रहेगी? निहारिका भाभी, वेदिका इस घर से नहीं जाएगी। चाहे वो इस घर में आपकी वजह से आई हो, लेकिन अब वो इस घर का हिस्सा बन चुकी है। मेरी पत्नी है वो। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। बंद करो अपना ये नाटक। बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी बकवास। घर से तुम। अंतरिक्ष भाई प्लीज निहारिका को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। वेदिका, अगर निहारिका ने गलती की होती तो मैं माफ कर भी देता, लेकिन इसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। इसकी मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का चमकता है, लेकिन इसके दिल में कोई और बसता है। कोई हक नहीं इसे ये सिंदूर लगाने का। ये मंगलसूत्र तो मेरे नाम का पहनती, लेकिन इसकी बाहें किसी और के गले का हाथ बनती। कोई हक नहीं है इसे मंगलसूत्र पहनने का। आज के बाद अपना मनोज चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। अंतरिक्ष भैया ने ऐसा क्यों किया? उन्हें क्या मिला ये सब करके? ध्रुव, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो निहारिका ने किया वो ठीक किया, लेकिन ध्रुव ये घर की बात थी। अगर घर की ही चार दीवारों में ये सुलझाई जाती तो सबके लिए अच्छा होता। अंतरिक्ष भैया ने तो उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। मैं मानता हूं कि एक गलती का सुधार दूसरी गलती से नहीं हो सकता। अंतरिक्ष भैया को इतना बड़ा फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। तुम मानते हो ना ध्रुव? तुम मानते हो ना कि निहारिका को एक और मौका मिलना चाहिए था? अरे कोई तो उसका साथ देता, लेकिन सभी ने उससे मुंह फेर लिया। नहीं वेदिका, बात मुंह फेरने की नहीं है। तुम ही बताओ, क्या निहारिका भाभी ने राहुल पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर ठीक किया? अंतरिक्ष भैया ने जो दरवाजा निहारिका भाभी के लिए बंद किया है,
उसके पीछे उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल लाइफ है। पर निहारिका भाभी ने जो किया उससे वो औरों की नजरों में गिर गई है। नहीं ध्रुव, ये जो कुछ भी हुआ है इस घर और उसकी खुशियों के लिए ठीक नहीं हुआ है। जब रिश्तों में शक और इल्जामों का बसेरा होने लगता है तो खुशियां मध्यम पड़ने लगती हैं। लो जी, हो गई ना सबकी डेथ। रब जाने अब इस घर में और कितने ड्रामे होने लिखे हैं। मैं तो कहता हूँ कि निहारिका के साथ साथ राहुल को भी इस घर के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। मैं तो खुद उसे धक्के मारकर निकाल देता। पर हमारी जुबान पर तो मोटा सा ताला लग गया है ना, तुम्हारे पुत्र की करतूतों की वजह से। खैर जाने दीजिए, मेरा दिमाग तो ये सोच सोच कर खराब होता जा रहा है कि क्या अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मुंह बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। और कर भी क्या सकते हैं हम? ये राहुल जैसे लोग उस जोक की तरह होते हैं जो आपका खून पीते रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। हाय हाय, दूसरों के सहारे जो बेल चढ़ती है ना तितली, वो चारों तरफ बहुत जल्दी फैल जाती है। अब हमें अपना हर कदम फूक फूक कर डालना होगा तितली। ये जो राहुल है बहुत खतरनाक चीज है। जो अपनी प्रेमिका को इस घर से निकलते हुए खड़े खड़े चुपचाप देख सकता है, उसे हमें घर से निकालने में क्या हिचकिचाहट होगी? सच कह रहे हो जी आप। जब राहुल ने उस सुपर चिलाको मौसी का पत्ता एक झटके में साफ कर दिया तो फिर हम सब किस खेत की मूली हैं? निहारिका, तुम यहाँ इस वक्त ये क्या हाल बनाकर रखा है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ अंतरिक्ष को? मम्मा, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। लाख समझाया, रोक ले अपने बहके हुए कदम। एक पत्नी
एक बहू की मर्यादा को मत तोड़। मैं सच कह रही हूँ मम्मा। मैंने सोचा था मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी, अंतरिक्ष के रंग में पूरी तरह रंग जाऊंगी मैं, लेकिन पर बहुत देर हो चुकी थी। जो दूरियां तुमने खुद बढ़ाई थी अंतरिक्ष से, वो लंबे फासलों में तब्दील हो चुकी थी। और फिर कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इस बात पर जो तुमने बार बार कही और कभी नहीं निभाई? ढूंढिए, और आप भी मुझ में ही दोष ढूंढिए। मम्मा, आप ये क्यों नहीं मानती कि मैंने जो कुछ भी किया इस घर की खुशियों के लिए किया, वेदिका की खुशियों के लिए किया? माँ हूं, तुम्हारी दलीलों में उलझ जाऊंगी, लेकिन कविता जी, उन्हें कैसे समझाऊं? जानती हूँ मम्मा, जानती हूँ कि अब आप कहेंगी कि देखा, अग्नि परीक्षा देकर मैं चलकर खाक हो गई। हाँ, हो गई मैं रात मम्मा, लेकिन उसका क्या? मम्मा, क्यों हमेशा एक औरत को ही अग्नि परीक्षा देने की सजा देनी पड़ती है? मर्द को क्यों नहीं मम्मा? माना कि मैं प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन फिर वो राहुल जिसने मुझे गुमराह किया मम्मा, उस पर तो कोई आज भी नहीं आई। अब आप देखिएगा, वो तारा की जिंदगी के साथ ही इसी तरह खिलवाड़ करेगा। मम्मा, वो लोग नहीं जानते वो लोग कि जिसे उन लोगों ने दामाद बनाकर इतनी इज्जत से अपने घर में रखा हुआ है, वो इंसान नहीं है, वो आस्तीन का सांप है। एक दिन वो रायजादा खानदान की सुख शांति को ऐसा डसेगा कि उसके काटने के बाद कोई पानी भी नहीं मांगेगा। लेकिन मम्मा, रायजादा खानदान में कौन जाकर बताएगा कि जिसे उन्होंने दामाद बनाकर इतनी इज्जत दे रखी है, वो हर पल उनके विश्वास के साथ खेल रहा है? कौन बताएगा उन्हें मम्मा? वक्त आ गया है कि अब इस राज से भी पर्दा हट जाए। रायजादा खानदान को अब सच्चाई मैं बताऊंगी। दे दे तुम ताना नाना